इंसान को अपना कर्म फल खुद ही भोगना पड़ता है। उसका कोई साथ नहीं देता है। जैसे आपके हाथ में दर्द हो रहा हो, दर्द स्वयं ही भोगना पड़ेगा। उसका जो पीड़ा होती है वो स्वयं ही झेलनी पड़ती है, दूसरा कोई साथ नहीं देता है। इसी तरह हमारा अच्छे या बुरे जो कर्म होते हैं वो खुद स्वयं हमें ही भोगना पड़ता है, दूसरा कोई साथ नहीं देता उसमें। रत्नाकर बहुत बड़े डाकू थे, लोगों लूट लिया करते थे। तो नारद जी मिलते हैं उनसे, उनको लूटने की कोशिश करते हैं। तो नारद जी कहते हैं जो कर्म कर रहे हो, कर्म क्यों कर रहे हो? कहते हैं परिवार पेट पालने के लिए। तो वो कहते हैं जो कर्म कर रहे हो क्या परिवार वाले इसका फल लेंगे तुम्हारा? तो ये भागी बनेंगे उसमें? कहते क्यों नहीं भागी बनेंगे, मैं कमाता हूँ उनके उनके लिए करता हूँ, तो जो कर्म कर रहा हूँ तो फल वो भी लेंगे। तो कहने जब पूछ किया हो, नारद जी को पेड़ से बांध देते हैं, रथों में बांध देते हैं और घर जाते हैं, पूछते पिता से, पत्नी से, माता से, जो मैं कर्म कर रहा हूँ क्या इसका बुरा कर्म कर रहा हूँ, फल क्या आप भी लोगे? वो कहते हम क्यों लें, कर्म तुम कर रहे हो, परिवार तुम पाल रहे हो करके जैसे भी ला रहे हो, हम तो खाली बना खा रहे हैं, मैं कर तुम्हारा तुम्हारे साथ में है, उसका फल हम नहीं ले सकते हैं, जो फल वो अकेले भोगना पड़ेगा। आँख खुलती उनकी और जो है महर्षि वाल्मीकि बन जाते, तपस्या करते हैं वो, और महर्षि वाल्मीकि नाम से विख्यात हो जाते हैं। डाकू अंगुली मल होता है, इतने बड़े लोगों को मार काट करता है। महात्मा बुद्ध से मिलन होता है। महात्मा बुद्ध कह रहे हैं जो तुम कर रहे हो ये क्या सही है? कहता है नहीं ये सही नहीं है, तो खुद कहता है सही नहीं है। महात्मा बुद्ध कहते हैं ये पेड़ की पत्ती तोड़ के ले आओ, वो ले आता है, फिर कहते हैं जाकर लगाया, कहते ऐसा कैसे होता है? तो कह रहे जो बुद्ध ने कहा जिनको तुम परेशान करते, जिनको मारते पीटते लूटते हो, जिनको हत्या कर देते हो, दोबारा वो नहीं आ मिल सकता ना वो। तो तुम्हारे अंदर इतनी बुद्धि है कि तुम जानते हो जो कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, तो तुम्हें सुधरने तुम्हारा बहुत चांस उसमें है। उसी दिन से अमूल्यमल सरेंडर कर देता है, हथियार भगवान चढ़ो में रख देता है और उनका शिष्य बन जाता है। कहते हैं एक घड़ी आदि से पुनियाद, तुलसी साधु संगत से कूट कवटे अपराध। पल भर का अगर संत का सामना हो जाता है, इंसान का जीवन बदल जाता है। और इन पल भर इंसान दुष्ट के साथ हो जाता है तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है इंसान का। एक चोर चोरी करता था, उसकी पत्नी भगवान की भक्त थी। तो पत्नी ने कहा कि मैं सत्यनारायण की कथा करवानी हमको है, कोई पंडित जी को बुला के ले आओ। तो चोर कहता कहाँ से पंडित चक्कर में पड़ा, कोई कथा होता सब बेकार सी होती है। पत्नी कहने की कथा सुनेंगे नहीं तो मैके चले तुम अकेले बनाओ खाओ जा करके। अब सोचता मेरी पत्नी चली जाएगी तो हमें बड़ी दिक्कत पड़ेगी। तो कहता है पंडित कहाँ, कल पूछो किसी को पता करके ले आओ। वो गांव पूछता है पंडित कहाँ कथा करवाएं, वो बताते हैं कि फलाने गांव में पंडित रमाशंकर रहते हैं, वहाँ चले जाओ। तो सुबह सुबह टाइम मोटरसाइकिल जाता वहाँ पर पंडित को 100-200 देता कि महाराज चलिए हमारी कथा कर दिए। पंडित खूब जाते सुबह भगवान की कृपा से एक मिल गया, कथा कर देंगे और 100-200 नगद मिल जाते हैं। पंडित जी अपना झोले झपाटे लेते हैं और बाइक पर बैठ जाते हैं। रोड से आ रहा होता है, रास्ते में पुलिस खड़ी होती है, इसको चोर पहचान लेती है और पकड़ लेती है इसको। चले तुम बहुत दिन तलाश तुम्हारी कर रहे हैं, बहुत तुम्हें चोरी की है। मैं बगल में बैठा है, कल गुरु जी हैं पंडित जी, कल पंडित जी उतर नीचे। अब उनको कब ठोका पंडित जी को, उनको कहना भैया हम कथा करते हैं, पुलिस कल चलो थाने में कथा करना चल करके। थाने में ले जाते हैं भैया, अब पंडित उल्टा कर टांग देते हैं, माल लाटे पंडित फैला देते हैं मार करके। तो पंडित जब मालूम पड़ता है कि गांव वालों को पंडित जी पकड़ ली पुलिस वाले, तो गांव वाले थाने में जाते हैं, कहते भैया पंडित आदमी कथा करते हैं, ये चोरी चमारी नहीं कब करते हैं। तो बहुत कहने पर उन्होंने छोड़ा। पंडित जी का हालत खराब हुई, लड़ा चल रहे थे, कहना भैया कथा ही नहीं कर गए लोगों को ऐसा होते जाएंगे। और देखा ना पल भर का साथ हुआ उसका, अब पल भर का साथ दुष्ट आदमी ने साथ किया, अच्छे इंसान साथ किया और क्या हो गया उसको उल्टा टांग के लठिया डाले पुलिस वाले तो उसको जाकर। तो क्या था, साथ ही तो था हमारा। जो दुष्ट प्रवृत्ति के इंसान होते हैं वो कोयले की तरह होते हैं। कोयला गर्म होता ना हाथ जला देता है और अगर ठंडा हो हाथ काला कर देता है। तो दुष्ट प्रवृत्ति के इंसान उनसे दूर रहना चाहिए, उनकी परछाई दूर रहना चाहिए। भगवान इतना विवेक दे रखा है कि कौन अच्छा कौन बुरा है ये इंसान सोच समझ सकता है, इंसान नहीं है। लेकिन इंसान अज्ञानता के कारण बहक जाता है और अपना जीवन बर्बाद कर डालता है। पल भर का पल भर का लोभ इंसान पूरे जीवन बर्बाद कर देता है।
पल भर का क्रोध इंसान पूरा जीवन बर्बाद कर देता है। पल भर का काम इंसान जीवन पूरा बर्बाद कर डालता है। पल भर का ही आता है, पल भर क्षण भर के लिए आते हैं, और जो आदमी के बहकावे में बह जाए तो बह जाता है। जो आदमी सावधान हो जाता है, सावधान भर बच जाता हुआ है। मन में विचार आते रहते हैं। जो मन में विचार आते, विचारों को साक्षी बन के देखो, द्रष्टा बन के देखो कि विचार है कैसा है, विचार मुझे ले कहाँ जा रहा है, विचार मुझसे क्या कह रहा है। बुद्धि के ज्ञान की आंखों से उसमें वार करो और उसको रास्ते पर लाओ। ज्ञान जो होता है, बुद्धि होती है, उसे सोचना चाहिए कि हमें जो विचार मन में आ रहा है ये सही गलत है, विचार मुझे ले कहाँ जा रहा है। आदमी साक्षी बन के देखे, द्रष्टा बन के देखे तो ऑटोमेटिक मन को काबू में किया जा सकता है। गीता में अर्जुन भगवान पूछते हैं, भगवान कहते हैं अर्जुन तो मन को बस में कर। अर्जुन कहता है प्रभु मन को बस में करना वायु को बस करने के बराबर है, मन बहुत चंचल है। भगवान कहते हैं निस्संदेह मन चंचल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसको बस में किया जा सकता है। अभ्यास और वैराग्य, अभ्यास क्या है? जब मन को देखने लगोगे, मन को साक्षी बनकर देखने लगोगे कि मन हमारा जा कहाँ रहा है, मन क्या कह रहा है, गलत कर रहा है सही कह रहा है, ये बुद्धि कसौटी कसना पड़ता है इसको है। तो मन अगर सही दिशा की ओर ले जा रहा, चलो फिर गलत दिशा की ओर ले जा रहा, तुरंत सावधान हो जाओ। ज्ञान के अंकुश से मन पे वार करके इंसान को अपने बुद्धि को, मन को सही रास्ते लाना चाहिए। इस बातों में धन्यवाद देता हूँ।